ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणै। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणै। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणै। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणै। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूणै। येसो पंच नमुक्कारो सब पामपणासनो। मंगलाणंच सब्देसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। सबसे पहले हम गीत गाते हैं। सतसंगत है निर्मल गंगा, इसमें नित्य उठनाया कर। कम से कम तो एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रभु का ध्यान लगाया कर। काशी जाता मथुरा जाता और गोमती में नाता। गंगा जाता यमुना जाता माहर के तीर्थ नाता। माहर के तीर्थ नाता। सब तीर्थ है, सब तीर्थ है घर के भीतर। वो रोज लगाया कर। कम से कम तो एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रभु का ध्यान लगाया कर। माटी के मंदिर में जाकर झाड़ू रोज लगाता है। अरे गाफिलो मन मंदिर को क्यों तो भूला जाता है। क्यों तो भूला जाता है। मेल भरा है, मेल भरा है मन मंदिर में। झाड़ू रोज लगाया कर। कम से कम तो एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रभु का ध्यान लगाया कर। काम क्रोध ईर्ष्या की अग्नि घट घट अंदर जलती है। अरे भाइयों सच्ची शिक्षा सत्संगत से मिलती है। सत्संगत से मिलती है। सत्संगत का, सत्संगत का अमृत पीकर मन को शांत बनाया कर। कम से कम तो एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रभु का ध्यान लगाया कर। सत्संगत है निर्मल गंगा, इसमें नित्य उठनाया कर। कम से कम तो एक घड़ी तो प्रभु का ध्यान लगाया कर। प्रभु का ध्यान लगाया कर। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, पिछले लेक्चर में हमने सुना था जम्बू कुमार की शादी हो चुकी है 8 कन्याओं के साथ।
8 कन्याओं के साथ शादी हो गई है। जम्बू कुमार 8 कन्याओं के बीच बैठे हुए हैं। 8 कन्याओं को समझाना है। उनमें से पहली जो कन्या थी समुद्रश्री, उनको समझा दिया। अब दूसरी है पद्मश्री। पद्मश्री चिंतन करती है। समुद्रश्री हम सोच रहे थे बहुत होशियार है, जरूर जम्बू कुमार को समझाएगी, लेकिन जम्बू कुमार के अकाट्य तर्कों के सामने वह भी झुक गई, उनके पक्ष में हो गई। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं, मैं अवश्य जम्बू कुमार को समझाऊंगी, जम्बू कुमार को मैं अपनी ओर आकर्षित करूंगी। हर व्यक्ति अपने आप को समझदार मानता है, होशियार मानता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी अपने आप को होशियार मानते हैं। 2 बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों से पूछा बताओ दोनों में कौन होशियार है। दोनों बच्चों एक साथ बोल उठे, समणी जी हम होशियार है। वो बोले मैं होशियार हूँ। तो छोटे बच्चे भी अपने आप को होशियार मानते हैं। तो समुद्रश्री के सामने पद्मश्री विचार करती है। पद्मश्री सोचती है कि मैं ज्यादा होशियार हूँ। समुद्रश्री शायद इतनी होशियार नहीं थी, इसीलिए वो जम्बू कुमार को समझा नहीं सकी, लेकिन मैं इतनी होशियार हूँ कि जरूर जम्बू कुमार को मैं समझाऊंगी और जरूर वो संसार में हमारे साथ रहेंगे। ऐसा चिंतन करके वो जम्बू कुमार के पास आती है और कहा प्रियतम आप ज्यादा न करें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत, ज्यादा जो भी होता है वो हानिकारक होता है। कोई भी एक्सेस चीज हम करते हैं वो अच्छी नहीं होती है। एक्सेस सोना भी अच्छा नहीं होता है, एक्सेस खाना भी अच्छा नहीं होता है, एक्सेस बोलना भी अच्छा नहीं होता है, एक्सेस लोभ भी अच्छा नहीं होता है। कोई भी काम जो एक्सेस होता है, अति होता है, वो हानिकारक होता है, वो अच्छा नहीं होता है। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि व्यक्ति को एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। थ्योरी हम कितना ही बता दे, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को गले बात पहुंच जाती है, उतर जाती है। तो पद्मश्री कहती है प्रियतम मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत सीधा सरल एग्जाम्पल है जो आपके गले उतर जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बिना मतलब अति कर रहा हूँ, क्योंकि अति करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। अब पद्मश्री अपनी बात एक एग्जाम्पल से समझा रही है। जम्बू कुमार कहते हैं बताओ कौन सा एग्जाम्पल से मुझे समझाना चाहोगी। पद्मश्री ने कहा एक जंगल में एक बंदर और एक बंदरी रहती थी। मंकी रहते थे, 2 मंकी ने हस्बैंड वाइफ थे। बंदर और बंदरी 2 रहते थे, बड़े आनंद से रहते थे। एक बार आकाशवाणी होती है, एक जो बावड़ी है बहुत ही चमत्कारी है, इसमें जो भी स्नान करेगा, पशु यदि स्नान करेगा तो मनुष्य बन जाएगा, यदि मनुष्य स्नान करेगा उसमें डुबकी लगाएगा तो वो देव बन जाएगा। तो बंदर और बंदरी दोनों ने ही बात सुनी। जैसे ही आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी से ये बात सुनी, उनको लगा कि हमारे पास में ही इतनी चमत्कारी बावड़ी है, हमें भी जाना चाहिए। यदि आपको पता चल जाए कि ऐसी कोई बावड़ी पास में है, ऐसा कोई लेक है, उसमें ऐसा चमत्कार होता है, केवल स्नान करने मात्र से मनुष्य देव बन जाता है। देव बनने के बाद कोई जॉब नहीं करना, कोई किचन का काम नहीं करना, क्योंकि जॉब करने में कितना समय लगता है, कितनी थकान लगती है। सारा दिन उसी में समय चला जाता है, किचन के काम में और जॉब में। हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है, लेकिन वहां ऐसी आकाशवाणी हुई थी। तो बंदर और बंदरी सोचते हैं केवल हमने सुना है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग प्रैक्टिकल का युग है। कोई भी इंटरव्यू होता है तो भी पहले प्रैक्टिकल कराते हैं कि आप कैसे क्या क्या जानते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकल करके हमें बताएं। तो बंदर बंदरी सोचते हैं हमें प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहिए कि सचमुच ये भविष्यवाणी राइट है या रॉन्ग है, हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो बंदर और बंदरी बावड़ी के पास जाते हैं,
बावड़ी में बहुत सारा पानी था। दोनों ही बंदर बंदरी एक साथ ही डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। जैसे ही डुबकी लगाई, स्नान किया, तो चमत्कारी थी जो भविष्यवाणी हुई थी वो राइट निकलती है। और उसी समय बंदर और बंदरी क्या बन जाते हैं? मनुष्य बन जाते हैं। यानी बंदर तो जेंट्स था और बंदरी थी वो लेडीज बन जाती है। जैसे ही बंदर को लगा एक बार डुबकी लगाई, उससे मैं मनुष्य बन गया और बंदरी मनुष्यणी बन गई। यदि हम 2 बार डुबकी लगाएंगे तो मनुष्य से हम क्या बन जाएंगे? देव बन जाएंगे। तो वो अपनी बंदरी जो अब स्त्री के रूप में हो चुकी है उसको कहता है, सुन, एक बात मेरी मान, क्योंकि एक बार हमने डुबकी लगाई तो हम मनुष्य बन गए, अब हम दूसरी बार डुबकी लगाते हैं जिससे हम देव बन जाए। तो बंदरी जो पत्नी के रूप में थी वो बताती है, समझाती है, अब हमें ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोभ का परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए एक कहावत है, लोभे डूबे वाणियों, ज्यादा लोभ करने से वाणिया भी डूब जाता है, इसीलिए ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो बंदरी उसके पति को समझाती है, मनुष्य के रूप में वो समझाती है कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, हमें जो मनुष्य शरीर मिल गया उतना ही बहुत है, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लाभ करेंगे, लाभ से लोभ हो जाता है, और लोभ ज्यादा करने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसीलिए हमें ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, आप संतोष रखें। तो बंदरी बहुत समझाती है, मनुष्य के रूप में है वो बहुत समझाती है उसकी पत्नी, लेकिन जो बंदर के रूप में मनुष्य वो एक भी बात उसकी सुनता नहीं है। और वो क्या करता है? वो बावड़ी में जाता है, डुबकी लगाता है, सोचता है मैं देव बन जाऊंगा। देव बनने की इच्छा से वो डुबकी लगाता है, तो क्या होता है? वापस वो बंदर बन जाता है। देव तो नहीं बना, लेकिन मनुष्य से वापस वो बंदर बन गया। अब देखता है आगे पीछे, सोचता है मैं देव बन गया, लगा अरे ये क्या, मैं तो वापस बंदर बन गया। अब उसको पश्चाताप होता है, बावड़ी से बाहर आता है, अपनी पत्नी जो मनुष्य के रूप में उसको देखता है और अपने आप को देखता है, अब क्या करूं, अब मुश्किल हो गया, अब क्या होगा, ऐसा सोचता है बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब बंदरी समझाई, लेकिन बंदरी की बात नहीं मानी, पत्नी की बात नहीं मानी। अब बंदर पश्चाताप करता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुगती खेत। अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता है, जब चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद यदि किसान पश्चाताप करे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बंदर पश्चाताप करता है, पश्चाताप के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहा। बंदरी जो मनुष्य के रूप में थी बहुत ही अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर के बाद वह राजा आते हैं। राजा ने जैसे ही उसी रूप वाली स्त्री को देखा और कहा, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या बात है, क्या तुम्हारा कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं है। बंदर सोचता है कितना झूठ बोल रही है, मैं इसका पति हूँ, लेकिन ये सच्ची बात नहीं बता रही है कि मेरा पति है, लेकिन ये झूठ बोल रही कि मैं अकेली हूँ। राजा उसका रूप देख करके मोहित हो जाता है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तेरा कोई नहीं तो मैं हूँ, चलो मेरे राजमहल में मेरी पटरानी बन जाओ। क्योंकि इतनी सुंदर थी, राजा को रूप के प्रति आकर्षण हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, उसको पटरानी बना दिया। अब बेचारा बंदर तो अकेला रह गया। कुछ देर के बाद मदारी होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, तो मदारी आते हैं। जैसे ही बंदर को देखा, मदारी क्या करते हैं? उसको पकड़ करके ले जाते हैं। मदारी क्या करते हैं? बंदर को एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं, उससे डांस करवाते हैं, उससे जो भी इनकम होती है उससे वो अपना गुजारा चलाता है। ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद जहां महारानी जो उसकी पत्नी बंदर की पत्नी थी, उस गांव में वो आता है मदारी। वो अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखा रहे थे, सारे गांव के लोग वो दृश्य देखने के लिए, डांस देखने के लिए जा रहे थे। तो रानी को पता चलता है कि मदारी आया है, साथ में बंदर भी है। तो दूर से देखते कि यह बंदर वही है जो मेरा पति था, आखिर पति था, इसलिए उसका भी मोह जागृत हो जाता है। और अपने राजा से कहा, ये जो मदारी आया है उसको अपने महल में बुला लो, बंदर के साथ उसको बुला लो। बंदर अलग अलग दृश्य दिखाता है, डांस करता है, मुझे डांस देखना है। तो रानी पटरानी थी, तो पटरानी की बात राजा कैसे नकार सकता था। तो राजा ने पटरानी को बुलाया, नहीं मदारी को बुलाया, और साथ में बंदर था, बंदर दृश्य दिखाता है। रानी को बहुत अच्छा लगता है।
और रानी को भी बंदर पहचान जाता है, ये मेरी पत्नी है, कितना आनंद में रहती है, महारानी बन गई है। अगर मैं भी डुबकी नहीं लगाता तो मैं भी कितना आनंद में रहता, आज शायद मैं भी मनुष्य होता तो राजा होता और मेरा परिवार होता, मैं कितना आनंद का जीवन, सुख का जीवन जीता। मैंने इसकी बात नहीं मानी, इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। अब महारानी बोलती है ये बंदर है, उसको अपन खरीद लेते, इसको अपने घर में ही रखते हैं, आखिर पति था इसलिए उसको लगता है कि मेरा पति कितना दुखों का जीवन जी रहा है, मैं नहीं देख सकती हूँ। तो अब वो क्या करती है, अपने घर में ही बंदर को रखती है, मेवा मिष्ठान सब कुछ खिलाती है, लेकिन बंदर को अंदर से एवरी टाइम पश्चाताप होता है कि मैंने अच्छा नहीं किया। यदि मेरी पत्नी मेरे को जो बात कही उसको मैं स्वीकार कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता, मैं ज्यादा लोभ नहीं करता, आज मेरी यह स्थिति नहीं होती। वैसे पद्मश्री बता रही है जम्बू कुमार को कि जैसे बंदर ने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना इसीलिए उसको पश्चाताप हुआ, वैसे ही आप यदि मेरी बात को नहीं मानेंगे तो आपको भी बंदर जैसा पश्चाताप लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए अब भी मान लो, अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, वैभव है, धन सब कुछ है, और हम 8-8 पत्नी है इतनी अप्सरा जैसी, सब कुछ होते हुए भी आप ज्यादा लोभ क्यों कर रहे हैं? साधु क्यों बनना चाहते हो? साधु तो आप इसलिए बनना चाहते हैं कि आपको स्वर्ग के सुख मिले, इसीलिए तो आप साधु बनना चाह रहे हैं, वरना आप क्यों चाहते? आपके पास जो सुख है, फैसिलिटी के साधन है, उसमें आपको संतोष नहीं है, आप ज्यादा लोभ कर रहे। ज्यादा लोभ करना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा। जम्बू कुमार को समझा रही है, जैसे बंदर को पश्चाताप करना पड़ा, उसकी पत्नी की बात को नहीं सुना, वैसे ही आप यदि मेरी बात को नहीं सुनेंगे आपको भी वैसे ही पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए अब भी माता है, स्वर्ग के सुखों के लिए मनुष्य के जो काम भोग, संसार के जो सुख प्राप्त है, उसको छोड़ करके आप ज्यादा लोभ करेंगे तो आपकी स्थिति भी वैसे ही बनने वाली। अब पद्मश्री ने अपनी बात बता ली। उसके बाद अब जम्बू कुमार कहते हैं, पद्मश्री तुमने बहुत ही कुशलता से अपनी बात प्रस्तुत की, तुम बहुत ही चतुर हो, लेकिन मेरी बात भी सुनो, क्योंकि मेरे भीतर लोभ की भावना नहीं है, पहली बात। क्योंकि यदि लोभ की भावना होती तो मैं कभी तो तुम्हारी बात एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मेरे पास लोभ की भावना नहीं है, क्योंकि मैं तो संसार के सुखों को यहाँ भी भोगना नहीं चाहता हूँ और आगे भी संसार के सुख नहीं चाहता हूँ, स्वर्गों की सुखों की मेरे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के सुख मैंने अनंत बार भोगा, अब मुझे वो कोई इच्छा नहीं है। अब मैं तो जो जीवन है उसकी सच्चाई को मैं समझ चुका हूँ। अब मेरा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य काम भोग प्राप्त करना नहीं, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए तुम भी अपनी बात ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सुन लो। जैसे कठियारा था, उसको पश्चाताप करना पड़ा, वैसे ही कहीं तुम्हें पश्चाताप करना ना पड़े, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है। यदि इस मनुष्य जीवन को हम खाने पीने सोने में बिता देंगे, फिर जब अंतिम समय आएगा उस समय पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना कितना दुर्लभ है। 9 घाटी पार करने के बाद ये मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। गुजराती गीत में कहा भी है, घाटी उल्लंघीने અહીં સૌ આપણે આવ્યા, હવે આગળ જવાનું છે
રે પાછા સીધા સોમાં મળ્યો આ જન્મ માનવનો વૃથા એને ગુમાસોમાં। तो जम्बू कुमार कहे छे, जम्बू कुमार कह रहे कि मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म भी कितना दुर्लभ मिला है। 9 घाटी पार करने के बाद ये मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। आपको पता है 9 घाटी कौन सी है? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इन 9 घाटी को पार करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। कितना मुश्किल है। मनुष्य जीवन एक बार हाथ से चला गया फिर वापस मिलना बहुत ही कठिन है। तो 9 घाटी पार करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जीवन की मैं सच्चाई समझ चुका हूँ कि मनुष्य जीवन से जो कुछ कर ले वो कर ले, बाद में दूसरी गति में कुछ भी हम धर्म की आराधना नहीं कर पाएंगे। देव गति में भी धर्म की आराधना नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह भोग विलास का जीवन है। नरक गति में भयंकर दुख है, वहां भी हम धर्म आराधना नहीं कर पाएंगे। और एनिमल्स आपके सामने है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक मनुष्य जीवन में भी मनुष्य भी कौन, जो जैन है, जो धार्मिक है, जिसकी अध्यात्म के प्रति रुचि है, वही धर्म ध्यान करता है, वही आत्मा की आराधना करता है। बाकी तो सब इंजॉय की लाइफ जीते। हम देखते हैं फॉरेनर होते हैं, इंजॉय करते रहते हैं, है तो मनुष्य, लेकिन वो अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य जीवन में भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, जैन धर्म, ये सब योग मिला है, तब जाके हम सब कुछ कर सकते हैं। उसमें भी सारे जैन कहाँ करते हैं? मायामी में कितने सारे घर हैं जैन के, लेकिन सारे लोग कहाँ प्रवचन सुनने के लिए आते हैं? घर बैठे प्रवचन सुनना है तो भी 10-15 लोग, 15 से 20-25 लाभ लेते हैं, ज्यादा कहाँ लाभ लेते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है, जैन धर्म भी मिल गया, फिर भी हर व्यक्ति की धर्म करने की इच्छा नहीं होती है। जो हलु कर्मी होते हैं उन व्यक्ति को ही धर्म की आराधना करनी अच्छी लगती है। तो जम्बू कुमार हलु कर्मी थे क्योंकि इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले थे। और इस पंचम काल के अंतिम केवल अगर कोई है तो वो है जम्बू कुमार। तो जम्बू कुमार इस पंचम काल के अंतिम केवली थे। जम्बू कुमार ने अवसर पिणी काल के पंचम काल में मोक्ष के तारे लगा दिए। यानी इस पंचम काल से कहा जाता है कोई भी मोक्ष नहीं जाता है। चौथे आर्य से यानी महावीर क्षेत्र से बहुत सारे मोक्ष जाते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम मोक्ष जाना जाए तो डायरेक्ट हम मोक्ष नहीं जा सकते, वाया जाना पड़ेगा। कभी कभी आप इंडिया से अमेरिका आते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, दुबई होकर के, लंदन होकर के वाया आते हैं। वैसे ही अगर हमें मोक्ष जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से नहीं है, हमें फ्लाइट कहाँ से पकड़नी पड़ेगी? महाविद्य क्षेत्र से पकड़नी पड़ेगी। तो महाविद्य क्षेत्र की फ्लाइट अगर हमें मिल जाए, हम महाविद्य क्षेत्र में हमें अगर फ्लाइट मिल जाती है तो हम मोक्ष जा सकते हैं महाविद्य क्षेत्र से डायरेक्ट। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, तो यहाँ से हम ऐसी धर्म की आराधना करें जिससे हमें तीर्थंकर का योग मिल जाए और उनके पास हम दीक्षा स्वीकार करें, तो शायद हमारी डायरेक्ट रिजर्वेशन हो जाए मोक्ष का, तो हम मोक्ष पहुंच सकते हैं। तो जम्बू कुमार एकदम हलु कर्मी है क्योंकि अंतिम शरीरी है, अब उनको नया जन्म लेना नहीं है, क्योंकि जो चरम शरीरी होते हैं, अंतिम शरीरी होते हैं, उनके आयुष्य का बंध नहीं होता है क्योंकि वो सीधे मोक्ष जाने वाले होते हैं। ऐसे संसारी जीव होते हैं, उनके तो प्रतिक्षण कर्म का बंध होता रहता है और आयुष्य कर्म का बंध भी एक बार होता है जीवन में। लेकिन जो अंतिम शरीरी होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, उनके आयुष्य का बंध नहीं होता है क्योंकि उनका लास्ट जीवन होता है। तो जम्बू कुमार का लास्ट बर्थ था, इसीलिए उनके मन में जो काम भोग थे, संसार के सुख थे, उनके प्रति नफरत हो चुकी थी, क्योंकि जाति स्मृति ज्ञान था। जाति स्मृति ज्ञान से उन्होंने देख लिया था ये स्वर्ग के सुख हमने अनंती बार भोगा है, एक बार नहीं अनंती बार भोगा है, इतने सुख भोगे, लेकिन उन सुखों से हमें क्या मिला? उससे हमें संसार ही बढ़ाया, संसार में ही हम भटकते रहे, अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अनंत काल से हम संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम काम भोगों में, विषय भोग ही रचे पचे रहे, इसीलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। अब हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए हमें सफल करना है। तो पद्मश्री को समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, यदि इस जीवन में नहीं किया तो हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे जो लकड़हारा था,
उसको कैसे पश्चाताप करना पड़ता है, वैसे ही आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। तो पद्मश्री पूछती है, वह वुड कटर कौन था? वुड कटर लकड़हारा यह होता है जो लकड़ियों को काट काट करके अपना पेट भरता था, आजीविका चलाता था, और उसके साथ साथ वो कोयले भी बनाता था। एक बार जून का महीना, अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, यहाँ तो इतनी गर्मी पता नहीं चलती है क्योंकि एसी चलती रहती है, लेकिन राजस्थान में जब जून का महीना हो उस समय भयंकर लू चलती है, भयंकर सूर्य का ताप होता है और आंधी भी चलती है, भयंकर गर्मी होती है उस समय। तो लकड़हारा क्या करता है, जून के महीने में जंगल में जाता है लकड़ियों को काटने के लिए, लकड़ियां काट लेता है, बेच लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, वापस जंगल में आता है, भयंकर धूप, दोपहर का समय और इधर सूर्य का ताप, इधर वो क्या करता है, कोयला बनाने के लिए वो आग जलाता है लकड़ियों पर। तो लकड़ियों की आग से ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। वो एक छोटी सी एक बोतल पानी की लेकर के आया था, वो पानी पी लेता है, पानी खत्म हो जाता है, लेकिन सूर्य का ताप और अग्नि का ताप होने से भयंकर प्यास बढ़ जाती है। अब वो क्या करता है, पानी की खोज में इधर उधर जाता है, चलते चलते एक वृक्ष आता है, छायादार वृक्ष। तो वो सोचता है अब थका हुआ हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर जाकर के मैं पानी की खोज करूंगा। जब व्यक्ति के मन में जो चिंतन होता है, सपने में भी वही बात आती है, नींद में सो जाता है। नींद में सोने के बाद वो सपना देखता है, मुझे भयंकर प्यास लगी हुई है, और प्यास लगने से वो क्या करता है, कुएं के पास जाता है। सपने में, सारे सपने की बात बता रही हूँ। तो जो वुड कटर था वो सपने में देख रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में जो दिन में बातें होती हैं, वो कभी कभी वो सपने के रूप में रात में बातें आ जाती है। जो भी बातें हमारे दिमाग में हो चली जाती है, वो सपने के रूप में वो घटित हो जाती है। वुड कटर, हाँ, जो वुड कटर था उसको प्यास लगी थी, मन में था पानी चाहिए पानी चाहिए, उस चिंतन में वो सो जाता है। तो सपने में भी उसको भयंकर प्यास लगती है, और प्यास के लिए वो क्या करता है, खोज, पानी की खोज के लिए वो कुएं के पास जाता है। कुएं में जितना भी पानी था सारा पानी पी गया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। उसके बाद वो जाता है तालाब के पास, तालाब का जितना पानी था वो सारा तालाब का पानी भी पी गया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। उसके बाद जो भी सरोवर थे, बावड़ी थी, वो सबका पानी पी लेता है, उसके बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। उसके बाद वो जाता है समुद्र के पास, समुद्र में कितना पानी होता है, सारा पानी वो पी लेता है। क्या उससे उसकी प्यास बुझेगी? समुद्र का पानी पीने से नहीं बुझेगी। इतना सारा पानी पी गया। पद्मश्री को जम्मू कुमार पूछते हैं, इतना सारा पानी वो वुड कटर सपने में, ऐसे तो जागते तो कोई नहीं पी सकता है, लेकिन सपने में वो पी सकता है। तो सपने में सारा पानी समुद्र का भी वो पी जाता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। अब वो क्या करता है, उसके बाद वो एक कुएं के पास जाता है, देखता है वहां रस्सी नहीं है, रस्सी तो है लेकिन जो पानी निकालने के लिए बाल्टी चाहिए, बकेट चाहिए, वो बकेट नहीं थी। तो वो क्या करता है, वहां से जो घास थी उसका एक गुच्छा बनाता है और रस्सी से बांध लेता है, और उस गुच्छे को वो कुएं में डालता है। फिर वो क्या करता है, वो गुच्छा पानी में एकदम गीला हो जाता है, आता है ऊपर, उसको निचोड़ करके वो पानी पीता है। समुद्र के पानी से जिसकी प्यास नहीं बुझी, क्या घास के गुच्छे गुच्छे का पानी निचोड़ करके पीने से क्या उसकी प्यास बुझेगी? कभी भी नहीं बुझेगी। वैसे ही जम्बू कुमार कहते हैं, जैसे उसकी प्यास, कितना ही पानी पी लिया फिर भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई, वैसे ही हम कितने ही इंद्रियों के सुखों को भोगे, लेकिन वो इंद्रियों के सुख कभी भी तृप्ति देने वाले नहीं है। क्योंकि जो काम भोग होता है उसको प्राप्त जब करना होता है उस समय भी ताप होता है। जब भोग करते हैं, कितनी बार भोग करो, फिर भी उससे हमें संतोष नहीं होता है, तृप्ति नहीं होती है। और जब हम भोगते जाते हैं उसके बाद उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। यानी पहले ताप होता है, उसके बाद संताप होता है, उसके बाद छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। ये काम भोग ऐसे हैं। तो काम भोगों को सेवन करने से व्यक्ति दुर्गति में ही जाता है, कभी भी वो अच्छी गति में नहीं जाएगा, सदगति में नहीं जाएगा।
इसीलिए जम्बू कुमार कहते हैं, ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, इस मनुष्य जीवन को मुझे सफल करना है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन कैसे सफल हो। मुझे कोई काम भोगों की इच्छा नहीं है, मुझे कोई स्वर्ग के सुखों की इच्छा नहीं है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन सफल बने। तो सफल कैसे बन सकता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। उसके लिए हमें संयम का जीवन जीना होगा। जितना हम संयम का जीवन जिएंगे उतनी हमारी आत्मा ऊपर की ओर उठेगी। जितना हम असंयम का जीवन जिएंगे तो हमारी आत्मा नीचे की ओर चली जाएगी। अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम त्याग का जीवन जीना नहीं चाहते, हम एंजॉय का जीवन जीना चाहते हैं। तो जिसके कारण अभी तक अव्रत का जीवन जीने के कारण अभी तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो जम्बू कुमार कहते अब मुझे त्याग का जीवन जीना है। त्याग का जीवन जीने से ही हम शाश्वत सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। तो त्याग का जीवन जीने के लिए अब जम्बू कुमार पद्मश्री को समझा रहे हैं कि तुम भी त्याग का जीवन जियो, मेरे साथ साथ चलो। अब अगर यहाँ तुम काम भोगों में आसक्त रही तो पता नहीं आगे तुम्हारा क्या होगा। इसलिए इस काम भोगों को छोड़ो, शाश्वत सुख जो मोक्ष के है उसको प्राप्त करने के लिए तुम भी मेरे साथ प्रस्थान करो। जम्बू कुमार की सारी बातें ये पद्मश्री को भी समझ में आ जाती है। उनके मन में भी वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। अब पद्मश्री भी समुद्र श्री के पास बैठ जाती है। 2 पत्नियों को समझा लिया है, आगे 6 पत्नियां और हैं, उनको जम्बू कुमार कैसे समझाएंगे इसका प्रसंग हम आगे सुनेंगे। समणी जी पधार गए हैं, सब खड़े खड़े बोलेंगे वंदामी।